तंग करते हैं। लोग यहाँ के ववेला भी जाते थे, लोग बोलते थे, लोग यहाँ के जाते थे तो रोते थे। यहाँ पे रही है बेच पर होने भी जा रही है, जो तक हमारे जाए हैं अभी होंगी पे। लेकिन इसके बावजूद अवाम परेशान है। अवाम का इस्तेसाल हो रहा है, अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। हम उसके बाद बनेंगे। हमें लोगों ने कहा है, GD ने कहा है, हजारों ने कहा है आप चाय संभाले, लेकिन हम क्या करें। प्लान जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए है। हम जो लोगों ने ख्वाब देखे हैं वो ताबीर होगी है। इसमें कोई हम सेट हो गए हैं। अब इसमें बल्कि हमारे साथ जो डीलर्स हैं वो मिल गए हैं, रिहायशी मिल गए हैं, इन्वेस्टर मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर राशिद संधू। आप देख रहे हैं जी से गुजरावाला। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। जी मंगलोलिया हाउसिंग सोसाइटी के मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ चुके कि आखिरकार हुकूमत पंजाब और इदारों को इस पर एक्शन करना पड़ा। हमने इसकी आवाज़ उठाई और फिर आवाज़ के साथ हमने तमाम करप्शन को मंजर आम लाने की कोशिश की। हमने अकेले शख्स का नाम लेकर बताया कि कौन कौन लोग इस पर इन्वॉल्व हैं। फरा गोगी का क्या किरदार, कैसर संधू कौन है, चौधरी इकबाल गुजर क्यों पीछे बैक फुट पर खेलते हैं, और अब मौजूदा सूरत हाल क्या है। ऑफिस सील हो चुका, मामलात सोसाइटी के कौन चला रहा है, कैसे चलेंगे। ये सारी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल मुस्तफ़ा सलहरिया साहब। ज़ियाउल मुस्तफ़ा सलहरिया साहब इस सोसाइटी में पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, मसाइल पे आवाज़ उठाई, अपने साथ लोगों को जगाया भी और मिलाया भी। आज की सूरत हाल ताज़ा तरीन, अब आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आवाज़ उठाते उठाते गले बैठ गए, तबीयतें ख़राब हो गई। सारी सूरत हाल हमने हर एक को बताया। आपने जो स्ट्रगल की या हमने जो स्ट्रगल की, विदाउट एनी माली बेनिफिट, माली मामलात के, हमने लोगों की, आम आवाम, जी मंगलोलिया के रिहायशियों के मसाइल की आवाज़ उठाई। अब क्या होने जा रहा है, क्या होगा, क्या जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सच हैं, या ये भी माजी की तरह इन पर भी गर्द डाल के तो ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हमेशा हक मिलता है काम करने के बाद। हक लेने के लिए हम बड़ी कोशिश की, हमने 12 कोशिश की और गवर्नमेंट ने अब ख्याल किया है। अब मैं समझता हूँ कि अदारे फार हुए हैं। अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, अब ये एक्शन होगा। जब एक्शन होगा इंशाल्लाह इस पर अमल भी होगा, रिहायशियों के मामला दुरुस्त होंगे और रिहायशी जो है वो अपनी परेशानी थी उनकी दूर हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे कट करूँ को जनाब, ये हम उस जगह पर बैठे हुए हैं। ये ऑफिस भी पहले सील हुआ, लेकिन चंद दिन बाद ये ऑफिस खुल गया। तो मेरा तो ख्याल है कि अब भी ऐसा ही होने जा रहा है। नहीं, आपका ख्याल जो गलत है। ये ऑफिस भी रेंट पे था, ये ऑफिस तुम्हारे रेंट पे था। ये जो मालकान है उन्होंने ऑफिस खाली करा लिया। ये रोज आपको खाना है, रोज में टेंशन पड़ती है। आप लोगों को तंग करते हैं। लोग यहाँ के ववेला भी जाते थे, लोग बोलते थे, लोग यहाँ के जाते थे तो रोते थे। यहाँ पे तो मालकान ने ये खाली कराया है, ये छोड़ा नहीं है और ये खाली कराया गया है। अच्छा, ठीक है। स्टाफ जी, अब आगे क्या होगा। देखिए जी, अब सूरत यूँ है, वो तो अच्छे हो गए हैं। यहाँ पे FIR हो गई है करप्शन की, और उसके बाद फ्रॉड की, धोखाधड़ी की, और बेशुमार आगे होने जा रही है, बेशुमार होने भी जा रही है। जो तक हमारे जाए हैं अभी होंगी पे। लेकिन इसके बावजूद अवाम परेशान है। अवाम का इस्तेसाल हो रहा है, अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। हम उसके बाद बनेंगे। हमें लोगों ने कहा है, GD ने कहा है, हजारों ने कहा है आप चाय संभाले,
लेकिन हम क्या करें, इससे भेड़े बोल रहे हैं। नहीं, ज़िया साहब चार्ज नहीं संभालेंगे तो फिर तो सोसाइटी आएगी, जब सोसाइटी आएगी तो फिर लड़ाई होगी, फिर मामला तो वही रहेंगे। मतलब आप क्या चाह रहे हैं, रिहाशी बेसरो सामान बेआसरा ऐसे ही रहेंगे? इतनी बड़ी अगर किसी को तो ये आवाज जैसे आपने उठाई, किसी को तो ये भी काम करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल हम करने को तैयार है जी। जो 4 शीटें में बनी हुई है ना, वो बड़ी तवील है, बहुत लंबी 4 शीटें में। प्लाट इन्होंने बेचे, कब्रिस्तान इन्होंने बेचा, स्कूल इन्होंने बेचा, अपना वो रोड इन्होंने बेचे, पार्क इन्होंने बेचे, क्या कुछ। वो सारे जो घेरे हैं हम लेंगे, वो हम नहीं लेंगे, वो गवर्नमेंट लेगी। जीडी से हमारी मौक़िफ़ है, जीडी का हमने कि वो बंदा बढ़ाए अपना, वो सरकारी है, गवर्नमेंट है, ग्रेड 18 का बंदा बैठे हुई। अगर सरकार इतनी अच्छी होती तो जी मंगनौलिया का ये हाल होता। आप उस सरकार को दे रहे हैं जिस पे आप सवाल उठाते रहे हैं, जिनको आप करप्ट कहते रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि वो इसका चार्ज संभाल ले। देखिए, हर काम का तरीका होता है, कोई रूल होता है, उसूल होता है। हम कानून को हाथ में लेंगे, हम कानूनी तरीके पूरे करेंगे। ये डिफाल्टर होंगे, ये डिफाल्टर है, इनको तारबंदी हो गई है, सील हो गए हैं, अब इनके साथ मुझ में होंगे। उसके बाद इनको इंटरम बनेगी, बनेगी इंटरम पार्टी। इंटरम पार्टी में रिहायशी भी होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट भी होंगे, उसमें लोग भैया भी होंगे। हम मिल के चलाएंगे, भैया गवर्नमेंट लोग और रिहायशी मिल के चलाएंगे, उसकी पार्टी बनेगी। और फिर उसके बाद हम चाहेंगे इलेक्शन हो यहाँ पे। इलेक्शन के बाद जो बंदा कामयाब हो वो टाउन की कमांड। इलेक्शन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होता है, प्राइवेट सोसाइटी में तो इलेक्शन नहीं होता, वहाँ तो चार्ज ही होता है। इसमें ये हमारी सोसाइटी में बड़ी है, आरडी रजिस्टर्ड है, वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसके तहत हम करेंगे इलेक्शन करेंगे। उसको मजबूत करने के लिए मामले में सारा टाउन आ जाए। ये ना फर्देबाद की बात ना हो, फर्देबाद नहीं, हम इसमें हर स्टेक होल्डर को ला जाते हैं, डीलर्स को भी, इन्वेस्टर को भी, मालकान को भी, किराएदारों को भी। हम चाहते हैं पूरे टाउन में का ऐसा माहौल बन जाए, सब ऐसे अपने टाउन समझे, यहाँ फूल लगे, फल लगे, दर लगे, बाग बने, पार्क बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, यहाँ कब्रिस्तान बने, यहाँ पे लोगों के लिए सहूलतें हों, यहाँ जो आएंगे उससे ये इंतहाई अच्छा टाउन है। जनाब डॉक्टर साहब ये बात अच्छा, आपने बात की कि इंतहाई अच्छा टाउन है, मतलब सब लोग यही कहते हैं कि इंतहाई अच्छा टाउन है। एक तो लोकेशन वाइज मेरा ख्याल है आप शायद कह रहे हैं, अगर इतना अच्छा टाउन होता तो सर इतनी बड़ी करप्शन ना होती। पार्क नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, मस्जिदें प्रॉपर नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ तक कि सीवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी का साफ पीने का पानी नहीं है, तो टाउन कैसे अच्छा होता है सर? बड़ा सवाल किया आपने डॉक्टर साहब, यही जरूरत है। या अब वो किस्मत भी है, बदकिस्मत भी है, इस तरह सवाल कर दिया कि हम क्या है, सब होने के बावजूद कुछ नहीं है। फर्देबाद ने एक लोगों ने मिल लूटा है, इन्हें लूटा है, इन्होंने पूरे टाउन को बेदखल कर दिया है। हम चाहते हैं अवाम की आबादी है, अवाम के लिए है, अवाम के जरिए से आए। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो जितना भी एक्शन हुआ है, ये जी मंगनौलिया हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों को रिलीफ देना या जो जुल्म हुआ है उसको उसका अबा करने के लिए सारा मामला हुआ है, या के फरा गोगी को गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान लाने के लिए ये सारे मामला जो है वो कर रही है? हमें इसका कोई तलब नहीं है, हमें बात अपनी है, हम हमारे जो हक छीना है वो हम लेंगे। फर्क होगी आए गवर्नमेंट को करे, सामने अदालतों जाए, अपने आप को साफ बयान करे, हमें कोई सरकारी से, हमें उससे कोई सरकारी वो हाई लेवल मामले हैं, हमारे मामले हमारे घरों तक है, हमारे नक्शे पास हों, हमारे प्लाट रजिस्ट्री हो, हमें प्लाट मिले, हमारे ज़मीन हमारी हो, सौदे हम मिले, हम पे करते हैं, हमें पे किया है, हम वो ले जाते हैं। हमारा वो मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं जी मंगनौलिया सोसाइटी? केस दब जाएगा या इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, अगर तो आर्मी और गवर्नमेंट सही मन में इंटरेस्ट लेगी, अगर मरीम नवाज शरीफ जो कमिश्नर साहब कर रही है, अगर वो स्टैंड कर गई, चाहे अपने चाहे पराए हैं, अगर लेवल बराबर हुआ, अदल हुआ, फिर नहीं दबेगा, फिर नहीं दबेगा इंशाल्लाह। अब ये आवाज़ नहीं दबेगी, ये आवाज़ तहरीक बन गई है, ये आवाज़ ईमानों जा चुकी है। एक चीज़ और जो सुनने में आ रही है
कि जी मंगनौलिया हाउसिंग सोसाइटी के JEC जो ज़ियाउल मुस्तफ़ा सरारिया साहब की पूरी टीम ने मिलकर बनाई, उसमें अब कुछ दरारें बढ़ रही हैं। वो सरदारी और चेयरमैनी के लिए आपस में एक दूसरे के साथ मुत्तफिक भी नहीं है, अटैच भी नहीं है और एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। नहीं जी, ये बिल्कुल बहुत पुरानी बात है। इसमें कोई अब हम सेट हो गए हैं। अब इसमें बल्कि हमारे साथ जो डीलर्स हैं वो मिल गए हैं, रिहायशी मिल गए हैं, इन्वेस्टर मिल गए हैं। अब हम यूनाइट बन गए हैं, अब वन यूनिट नहीं हम। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है JEC नहीं है, बल्कि इसमें JEC में लोग और भी आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जितने इन्वेस्टर टाउन में तमाम इन्वेस्टर और तमाम डीलर हमारे साथ शामिल हैं। जी, एक चीज़ जो बड़ी शदोमत से हर बंदा सोच भी रहा है, सवालात भी उठा रहा है, अगर JEC या रिहायशियों को चार्ज मिल जाता है तो उनका लाहे अमल क्या होगा? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 साल से प्लान किया हुआ है। लोगों उनके जो ख्वाब थे उन्हें प्लान तो इमरान खान ने भी किया हुआ था 20 सालों से। नहीं, ये हमारा प्लान जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए है। हम जो लोगों ने ख्वाब देखे हैं वो ताबीर होगी इंशाल्लाह। लोगों ने जो अपनी अमाउंट लगाई हुई है वो बेहतर होगी। हम यहाँ इंशाल्लाह पार्क जो बनाएंगे, नए पार्क देंगे, लोगों को सहूलियात देंगे। सर जगह नहीं है, पार्क कहाँ से लेंगे? जी लेंगे, तो बता देंगे, अदालत को लेंगे, हम लेंगे जरूर। अगर आपके जो पार्क के ऊपर आपका घर बन गया होगा तो आप अपने घर को गिराएंगे? नहीं जगह लेंगे, नहीं जगह है ना, इनसे लेंगे, देंगे। लेकिन हमारा प्लान क्या पूरा हो गया। हमें एक हॉस्पिटल होगा, बनाएंगे, पौधे लगाएंगे, हार्टिकल्चर बढ़ाएंगे, सफाई का इंतजाम बेहतरीन होगा, यहाँ लाइटिंग होगी। और ये टाउन, मैं आपसे डॉक्टर साहब आपसे वादा करता हूँ अल्लाह के ईमान पे, अल्लाह के यकीन पे, ये टाउन शहर का बेहतरीन टाउन होगा। आप लोग 5 बजे बोल जाएंगे, आप लोग हाउसिंग सोसाइटी बोल जाएंगे। ये जो माजी रोडिया है कि मिसाली कहते हैं ना, 100 साल बाद रूढ़ी सुनी जाती है, साड़ी सुनी जाएगी शायद इंशाल्लाह। जी मंगनौलिया हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारी जो कोशिश थी, हमने जो काम करने की कोशिश की, हमने जो हुकूमतों को, इदारों को और आवाम को जगाने की कोशिश की, हम उसमें कितने कामयाब हैं ये आप बताएंगे।